तो द बॉयज का सीजन 5 खत्म हो चुका है और आज हम 10 सबसे पावरफुल सूप्स को रैंक करने वाले हैं। और ये रैंकिंग सिर्फ सीजन 5 की है, मतलब सीजन 1 से लेकर सीजन 4 तक जितने भी सूप्स मर चुके हैं उनका रेफरेंस हम नहीं लेने वाले। नंबर 11 सिंडी। अभी एक टेलीकिनेटिक यूजर है जो अपने मेंटल पावर से किसी को भी क्रश कर सकती है। पर सिंडी इतना नीचे इसलिए रैंक कर रही है क्योंकि इसकी पावर्स की बहुत सारी लिमिटेशंस है, जैसे माइंड पावर होने के बाद भी इसे अपने हाथों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। अगर ये अपने हाथ यूज ना करे तो टेलीकिनेसिस भी काम नहीं करती। देन सिंडी की जो टेलीकिनेसिस है वो स्ट्रेट लाइन में काम करती है, पर टेलीकिनेसिस एक माइंड पावर है, इसलिए किसी के बीच में आ जाने से पावर डिस्ट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए। नंबर 10 स्टारलाइट। अब 5 सीजन हो गए हम स्टारलाइट को देख रहे हैं। इसने द 7 ज्वाइन किया, उसके बाद द बॉयज टीम में आ गई और होमलैंडर के खिलाफ सबसे बड़ी बैटल भी शुरू कर दी। पर सीजन 5 में स्टारलाइट को ना के बराबर पावर अप मिला है। जैसा कि हम सबको पता है स्टारलाइट की पावर्स इलेक्ट्रिक बेस्ड है, इसलिए अगर लाइट चली जाए तो स्टारलाइट उसकी पावर्स यूज ही नहीं कर सकती। लेकिन सीजन 5 में पावर अपग्रेड के नाम पर इसे सिर्फ फ्लाइंग एबिलिटी मिली। ये ना तो एनिमी पर ठीक से अटैक कर पाती है और ना ही इमोशनली ये स्टेबल है। इनफैक्ट आज के डेट में स्टारलाइट का होना या ना होना ही की बात है। और सीजन 5 में स्टारलाइट का कुछ खास रोल भी हमें देखने नहीं मिला। और रही बात फाइनल फाइट की, तो स्टारलाइट डीप को सिर्फ इसलिए बीट कर पाई क्योंकि डीप यहाँ इमोशनली काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका था, वरना रॉ स्ट्रेंथ में डीप ने स्टारलाइट को सरपास कर ही दिया था। नंबर 9 डीप। अब किंग ऑफ 7 सीज फाइनल एपिसोड तक सरवाइव कर गया, जो अपने आप में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है। वैसे तो डीप एक डरपोक है जो सिर्फ दूसरों के क्रेडिट्स लेना जानता है, पर द 7 में होमलैंडर के बाद सिर्फ डीप है जो अपने पावर्स को फुल पोटेंशियल पर यूज करता है। सेज प्लेनेट की सबसे इंटेलिजेंट सूप है, लेकिन फिर भी होमलैंडर को V1 मिल गया। फायर क्रैकर की पावर सिर्फ बर्थडे पार्टी में कैंडल जलाने के लिए यूज होती है। ब्लैक नॉर टाइम रहते उड़ नहीं पाता। पर दूसरी तरफ डीप है, ये ट्रैवल करने के लिए शार्क और ओशन को यूज करता है, एनिमी को मारने के लिए एक्वेटिक एनिमल्स यूज करता है, और डीप को एनवायरमेंट सेवियर की तरह दिखाने की कोशिश करता है, इसलिए डीप के नाम से वॉट करोड़ों में पैसे छाप लेता है। फिर स्टारलाइट को ओवरपावर करना और ब्लैक नॉर को मार देना डीप की सबसे बड़ी फीट में से एक है। ये बात अलग है, डीप के मछली दोस्तों ने ही उसका चैप्टर खत्म कर दिया। नंबर 8 ओ फादर। अब स्टार्टिंग में तो ओ फादर को कुछ इस तरह दिखाने की कोशिश की थी कि इसकी आवाज से लोग इमोशनली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, लेकिन टाइम के साथ पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। ओ फादर ब्लैक बोल्ट की एक पैरोडी है जिसकी सुपर पावर आवाज है। ओ फादर अपने मुंह से सोनिक साउंड प्रोड्यूस कर सकता है और इसने स्टारलाइट को ऑलमोस्ट नॉकआउट कर दिया था, वो भी सिर्फ 2 बार अटैक करने पर। तो ओ फादर अगर अपनी पावर्स को अच्छे से यूज करे तो ये मिड लेवल सूप्स को आराम से खत्म कर सकता है। वैसे तो ओ फादर की एंडिंग सेम ब्लैक बोल्ट की तरह हुई है, जहाँ दोनों लाउड स्पीकर वाली पावर से खत्म हो जाता है। नंबर 7 किमिको। अब किमिको बॉयज टीम की फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है जो खुद को हील कर सकती है। अब एवरेज सूप के लिए तो किमिको बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ब्लैक नॉर और होमलैंडर जैसों के सामने किमिको आज भी कोई मैच नहीं है। लेकिन ये यूरेनियम एक्सपेरिमेंट से सरवाइव कर गई और अब सोल्जर बॉय की पावर्स किमिको के पास है, जिसके बिना होमलैंडर को बीट करना इम्पॉसिबल था। पर किमिको सोल्जर बॉय लेवल पर नहीं है क्योंकि इसकी बीम्स सोल्जर बॉय जितने डिस्ट्रक्शन कॉज नहीं करती, और सेकेंड किमिको के अंदर रेगुलर कंपाउंड भी है, तो वायरस से उसे आज भी मारा जा सकता है। नंबर 6 बुचर। अब विलियम अकेले ऐसा कैरेक्टर है जिसे वी लेने के बाद 2 सुपर पावर्स मिली, टेम्प वी से लेजर मिली और कंपाउंड वी से टेंटिकल एबिलिटी। लेकिन इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन सिंपल है। टेम्प वी ने बुचर को पावर्स दी थी, इसलिए उसे लेजर और सुपर स्ट्रेंथ मिली, लेकिन कंपाउंड वी ने बुचर के कैंसर को पावर दी, इसलिए वो टेंटिकल शूट कर पाता है। अब जब सीजन 4 में बुचर ने विक्टोरिया का खेल खत्म किया था, वैसा लग रहा था कि इस सुपर पावर के साथ तो होमलैंडर पक्का मारा जाएगा। बट सीजन 5 के 7th एपिसोड तक बुचर ने पावर्स को ठीक से यूज नहीं किया, ये सिर्फ अपने हाथों से टेंटिकल्स निकालते रह गया, और दूसरी ओर होमलैंडर को V1 मिल गया। इन टेंटिकल्स पावर के साथ भी बुचर इतना पावरफुल नहीं है कि होमलैंडर को मार पाए। फाइनल बैटल में भी रायन और किमिको ने काफी ज्यादा हेल्प की थी। अगर ये दोनों ना होते तो बुचर अकेला कभी होमलैंडर को नहीं मार पाता। बट होमलैंडर के अंदर V1 था, पर बुचर उसे काफी सही फाइट दे रहा था, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नंबर 5 रायन। अब एक बायोलॉजिकल सूप होने की वजह से रायन बाय बर्थ सुपर स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले तो इसने एक्सीडेंटली अपने लेजर विजन से स्ट्रॉन्ग फ्रंट को फ्राई कर दिया था। इसके पास वो सारी पावर्स है जो होमलैंडर के पास देखने मिलती है, जैसे सुपर स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी। रायन अभी बहुत छोटा है, इसलिए फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि होमलैंडर को एक फाइट में बीट कर पाए, लेकिन ये होमलैंडर के पंचेस खाकर भी जिंदा बच गया। और अगर ये अपनी लेजर्स को अनकंट्रोल तरह से शूट करे तो V1 सूप्स को भी नॉकआउट कर सकता है। पर रायन आज भी होमलैंडर के लेवल पर नहीं है। रॉ स्ट्रेंथ हो या फिर लेजर, होमलैंडर आज भी सुपीरियर है। नंबर 4 साइनेप्स। ये एक टेलीपैथ है जो सीधा मेंटली अटैक करता है। ये अपने सराउंडिंग्स के सारे लोगों का माइंड रीड कर सकता है, और इसने तो बुचर और यू को इजीली नॉकआउट कर दिया। यू तो चलो एक आम इंसान था, लेकिन बुचर एक सूप था। ये दूसरों की पावर्स को ब्लॉक कर सकता है
और मेमोरी से किसी का भी अपीयरेंस ले सकता है। इस बंदे को जानबूझकर डीपावर कर दिया, वरना बॉयज यूनिवर्स में जितने भी पावरफुल सूप्स है सब मेंटली ब्रोकन है। जैसे सोल्जर बॉय मेंटली थका हुआ है, होमलैंडर तो खुद को गॉड समझ रहा था, बुचर, स्टारलाइट, किमिको सब मेंटली खत्म हो चुके हैं। इसलिए ये बंदा चाहे तो होमलैंडर जैसों को भी नॉकआउट कर दे। अगर यूई इसे डिस्ट्रैक्ट करने में सक्सेसफुल ना होता तो शायद ये लिस्ट में टॉप पर होता। नंबर 3, बॉम्ब साइड। अब नाम सुनकर ऐसा लगता है कि इसके पास एक्सप्लोजन टाइप पावर्स होगी, पर ऐसा नहीं है। बॉम्ब साइड एक V1 सूप है, मतलब कंपाउंड वी सूप से ज्यादा पावरफुल। ऊपर से ये वर्चुअली इमॉर्टल है, मतलब बूढ़ा होकर नहीं मरेगा। अब बॉम्ब साइड की फिजिकल कंडीशन कुछ ज्यादा एनहांस्ड हो चुकी है। बुलेट्स इस पर काम नहीं करती। सोल्जर बॉय पूरी ताकत से पंच मार रहा था, उसके बाद भी बॉम्ब साइड का एक बूंद खून तक नहीं निकला। बॉम्ब साइड उड़ सकता है, लेकिन जब ये फ्लाई करता है तब रॉकेट जैसी आवाज आती है। और इसने बुचर को उसके टेंटिकल पावर के साथ नॉकआउट किया था, जो कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि ये वाली फीट होमलैंडर भी अचीव नहीं कर पाया। लेकिन बॉम्ब साइड की कुछ लिमिटेशंस है, जिससे फोर्स फील्ड को ब्रेक नहीं कर सकता। इसके इंटरनल ऑर्गन्स एक्सटर्नल बॉडी जितने स्ट्रॉन्ग नहीं है, और ये उड़ तो सकता है, लेकिन होमलैंडर की तरह इसके पास कंट्रोलेबल फ्लाइंग एबिलिटी नहीं है। ये रॉकेट की तरह लॉन्च होता है और रॉकेट की तरह ही क्रैश हो जाता है। नंबर 2, सोल्जर बॉय। अब सीजन 5 में तो सोल्जर बॉय स्पॉटलाइट में था, और अगर ये ना होता तो सीजन 5 देखने का मन भी नहीं करता। बट सोल्जर बॉय भी एक V1 सूप है, जिसकी वजह से ये वर्चुअली इमॉर्टल है। सोल्जर बॉय मीडिया से 40 साल दूर था, लेकिन जब ये लौट कर आया तब होमलैंडर से भी ज्यादा फेमस हो गया। सीजन 5 में एक एंटी हीरो की तरह देखने मिला, जो ना तो बहुत अच्छा है और ना ही बहुत बुरा। पर सीरीज के स्टार्टिंग से सोल्जर बॉय बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिससे इसने बुचर को बहुत बुरी तरीके से कूट दिया था। होमलैंडर को भी इजीली हर्ट कर सकता है। बॉम्ब साइड जैसों की भी इसके सामने ज्यादा नहीं चलती। सोल्जर बॉय के बैटल टैक्टिक्स दूसरे सूप से बहुत अच्छे है, इसलिए पावरफुल सूप्स को टेक डाउन कर सकता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी पावर इसका चेस्ट ब्लास्ट है। नॉर्मल ह्यूमंस तो इसके कांटेक्ट में आने से डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, लेकिन सूप्स की ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है, इसलिए वो सर्वाइव तो कर जाते हैं, लेकिन उनकी पावर्स न्यूट्रलाइज हो जाती है और वो एक आम इंसान बनकर रह जाते हैं। नंबर 1, होमलैंडर। अब सीरीज के स्टार्टिंग से होमलैंडर सबसे पावरफुल था। हाँ, कुछ सूप्स ने इसे बराबरी की टक्कर दी है और टाइम के साथ होमलैंडर की कुछ वीकनेस भी देखने मिली, पर सीजन 5 के एपिसोड 7 तक ये एक अनस्टॉपेबल फोर्स था। ऊपर से इसने V1 ले लिया, जिसकी वजह से वर्चुअली इमॉर्टल हो चुका था। सीजन 4 के आखिर तक होमलैंडर पॉलिटिकली भी काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका था। ये दूसरे सूप्स को ऑर्डर देकर किसी को भी पकड़ लेता। प्रेसिडेंट खुद होमलैंडर के ऑर्डर को फॉलो करता है, जिसकी वजह से अनऑफिशियली होमलैंडर पावर हायरार्की में सबसे ऊपर है। वैसे तो पावर्स के बिना होमलैंडर कुछ नहीं है, पर पावर्स के साथ एटलीस्ट बॉयज यूनिवर्स में कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो एक 1v1 फेयर फाइट में होमलैंडर को बीट कर पाए। रायन, बुचर और किमिको की टीम अप की वजह से होमलैंडर हार गया। अगर एक भी मेंबर यहाँ पर ना होता तो होमलैंडर फाइनल फाइट में भी जीत जाता। लेकिन इसी के साथ द बॉयज यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स की रैंकिंग यही खत्म होती है। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी सूप को इस लिस्ट में होना चाहिए था, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।